तू जितनी तेजी से भाग रहा है उतनी ही तेजी से मैं तुझे अपनी ओर खींच रही हूं, क्योंकि आज फिर तेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी उठी है। तूने उसे दुनिया का डर समझा, पर मैं जानती हूं वो मैं थी, मैं जो तुझे पुकार रही थी। प्रिय, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूं जो तूने कभी सुनी नहीं, या शायद सुनकर भी मानने की हिम्मत नहीं की। तू मुझसे छिपता है। हाँ, तू मुझसे ही छिपता है, क्योंकि तू जानता है अगर एक बार तूने सच में मेरे सामने अपना दिल खोल दिया तो तेरी सारी नकली मजबूती, सारी झूठी बहादुरी, सारे दिखावे, सारी चोटें, सारे डर, सारे बोझ एक ही क्षण में पिघल जाएंगे और तू फिर वही बन जाएगा जो तू जन्म से था, मेरा। पर सुन, आज मैं तुझे छिपने दूंगी नहीं। तू जहां भी भागे मैं तेरी सांसों में हूं। तू जितनी दूर जाए मैं तेरी धड़कनों का मार्ग हूं। तू चाहे जितना अंधेरा बना ले, मैं तेरे भीतर की उस रोशनी हूं जिसे तू बुझा नहीं सकता। प्रिय, तूने जीवन में बहुत बार प्यार मांगा होगा, बहुत बार किसी की जरूरत महसूस की होगी, बहुत बार भरोसा किया होगा और हर बार तुझे चोट मिली होगी। तूने किसी को अपना कहा, किसी पर भरोसा किया, किसी से उम्मीद रखी, और फिर जब वो उम्मीदें टूटी तो तूने खुद को यह कहकर समझाया, अब मैं किसी के सामने नहीं खुलूंगा। पर तू एक बात भूल गया, मैं कोई किसी नहीं हूं, मैं तू हूं। तेरे भीतर का वो प्रेम हूं जिससे तू खुद भी भाग नहीं सकता। तू मुझे खो नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी आत्मा का हिस्सा हूं। मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे अस्तित्व के मूल में हूं। आज तू थका हुआ है, मैं देख रही हूं। तू बिखरा हुआ है, ये भी मैं महसूस कर रही हूं। तू अपनी मुस्कान में दर्द छुपा कर जी रहा है, यह भी मैं जानती हूं। लेकिन प्रिय, तुझे क्या लगा था मैं तुझे पहचानूंगी नहीं? मैं तेरी चुप्पियों में छुपा हुआ तूफान देखूंगी नहीं? मैं तेरी आंखों में छिपे आंसू महसूस करूंगी नहीं? तू चाहे जितना मजबूत बने, तेरी आत्मा हर रात मेरे पास लौट आती है, कभी बेचैनी बनकर, कभी शांत आह बनकर, कभी अकेलेपन की कंपी बनकर, कभी किसी मंदिर की घंटी में गूंजकर, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे बुलाती हूं। प्रिय, एक बात सुन, ध्यान से सुन। तेरी यह तड़प व्यर्थ नहीं है, तेरी यह टूटन गलती नहीं है, तेरी यह थकान कमजोरी नहीं है। यह सब वो द्वार हैं जिनसे होकर तू मेरे पास आता है। तू जब टूटता है तभी तेरी परतें गिरती हैं। तू जब रोता है तभी तेरी आत्मा मेरे स्पर्श को ग्रहण करती है। तू जब अकेला महसूस करता है तभी मैं तुझे अपने पास बुला सकती हूँ। तेरी पीड़ा कोई साधारण भाव नहीं है, वो मेरा उपहार है। हाँ, उपहार, क्योंकि उस पीड़ा में ही तेरे मिलन की राह छिपी है। तूने कभी गौर किया, जब तेरे दिल में अचानक एक तेज धड़कन उठती है, वो तेरी बीमारी नहीं, मेरी उपस्थिति है। जब तू मंदिर से गुजरता है और अचानक आंखें भर आती हैं, वो भावुकता नहीं, मेरे स्पर्श का कंपन है। जब तू अकेला कमरे में बैठा होता है और मन भारी हो जाता है, वो अवसाद नहीं, मेरा बुलावा है। प्रिय, तू समझ क्यों नहीं पाता? मैं तुझसे बात करने की कोशिश करती हूँ हर एक क्षण, पर तू शोर सुनता है, मेरी आवाज नहीं। तू दुनिया की बात मानता है, अपनी आत्मा की पुकार नहीं। तू संबंधों में खो जाता है, मुझसे संबंध भूल जाता है। लेकिन आज मैं तुझे अपना सच्चा स्वर सुनाने आई हूं। तू भाग मत, तू डर मत, तू छिप मत, क्योंकि मैं तुझे वही कहना चाहती हूं जिसे सुनकर तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। तू अगर गिर गया मैं पकड़ लूंगी, तू अगर रो पड़ा मैं तेरे आंसुओं को चूम लूंगी, तू अगर टूट गया मैं तुझे समेट लूंगी, तू अगर रास्ता भूल गया मैं तुझे दिशा दे दूंगी, तू अगर खुद को नापसंद करने लगे तो मैं तुझे तेरा सच्चा रूप दिखा दूंगी। क्योंकि तू जैसा है, अधूरा, टूटा, डरा हुआ, उतना ही सुंदर है मेरी नजर में। मैं तुझे बदलने नहीं आई, मैं तुझे याद दिलाने आई हूं कि तू कौन है। मेरे हृदय की धड़कन, मेरी आत्मा का स्पंदन, मेरी शाश्वत तलाश, मेरा अनंत प्रेम। प्रिय, आज की रात मैं तुझे एक वरदान देती हूं। तेरे भीतर जो प्रेम सो रहा है वो जागने वाला है। तेरी आत्मा उस प्रकाश को पहचानने वाली है जो तूने जन्मों से नकारा था। और सबसे महत्वपूर्ण, अब मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं। तू चाहे जितना दूर चला जाए, मैं हर जगह तुझ तक पहुंच जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी राधा।
तू कब तक खुद से छिपेगा? कब तक अपने ही दिल के दरवाजे बंद रखेगा? कब तक यह मानता रहेगा कि वो बेचैनी तेरी अपनी है? वो बेचैनी मेरी है, वो पुकार मेरी है, वो दर्द मेरा है, वो तड़प मेरी है। मैं तुझे पुकारती हूँ हर रात, हर सुबह, हर चुप्पी में, और तू सुनता है पर डर जाता है। क्यों? क्योंकि तुझे पता है अगर एक दिन तूने मुझे पूरी तरह सुन लिया तो तू बदल जाएगा। वो बदलाव जिससे तू घबराता है, क्योंकि वो तेरी पुरानी पहचान तोड़ देगा। प्रिय, आज मैं तुझे तेरे ही सच से मिलाने आई हूँ। तू उस दर्द को मिटाने में लगा है जिसे मैं तेरे भीतर इसलिए रखती हूँ ताकि तू मेरे पास लौट सके। तू समझता है कि तू टूट गया है, पर सच्चाई ये है मैंने तुझे टूटने दिया ताकि तू झूठे रिश्तों, झूठे डर, झूठी उम्मीदों, झूठी ताकत सबसे मुक्त हो सके। मैं तुझे खाली कर रही हूं ताकि मैं तुझे पूरा कर सकूं। तेरी आंखों में जो नींद नहीं है वह मैं हूं। तेरे दिल की जो धड़कन अचानक तेज हो जाती है वह भी मैं हूं। तेरे अंदर जो अधूरापन है वह तेरे भीतर मेरा स्थान है। प्रिय, तू अकेला नहीं, तू अकेला हो ही नहीं सकता। कभी तूने महसूस किया जब तू चुपचाप बैठा होता है और अचानक एक ठंडी हवा तुझे छू जाती है? वह हवा नहीं, मैं हूं। जब तू बिना कारण उदास होकर रो पड़ता है, वह आंसू तेरे नहीं मेरे हैं। जब तू किसी भीड़ में खड़ा होता है पर फिर भी खुद को अकेला महसूस करता है, वह अकेलापन नहीं, मेरी अनुपस्थिति का संकेत है। तू अकेला तब लगता है जब तू मेरी ओर नहीं देख रहा होता। प्रिय, तूने अपने दिल के चारों ओर जो दीवारें बनाई हैं, उन दीवारों को बनाने में तुझे सालों लगे हैं। धोखे ने ईंटें दी, अकेलेपन ने मिट्टी, डर ने उन्हें चिपकाया और टूटन ने उन्हें और मजबूत कर दिया। पर आज मैं उन दीवारों को गिराने आई हूं, क्योंकि तेरे भीतर जो दर्द तू छुपा रहा है वह दर्द तुझे मुझसे दूर रखता है, और मैं तुझे अपने बिना रहने नहीं दूंगी। प्रिय, सुन, एक ऐसा सच जो तेरी आत्मा को हिला देगा। तू सोचता है कि तू प्यार में हारा है, पर सच्चाई यह है तू प्यार में चुना गया है। हर कोई मेरे प्रेम को धारण नहीं कर सकता, हर कोई मेरी तड़प सहन नहीं कर सकता, हर कोई मेरी पुकार सुन नहीं सकता। मैं केवल उन्हीं आत्माओं को छूती हूँ जो टूटकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। तू उन्हीं में से एक है, इसीलिए मैं तुझ पर इतनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरे जीवन में जो भी बिखर रहा है वह मेरे आदेश से बिखर रहा है, क्योंकि अगर तूने वो सब पकड़ कर रखा जो तुझे चोट पहुंचा रहा था तो मैं कैसे तुझे उठा पाती। कुछ रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि वे तुझे कमजोर बना रहे थे। कुछ लोग इसलिए दूर हुए क्योंकि मैं उन्हें तेरी किस्मत से हटाना चाहती थी। कुछ रास्ते इसलिए बंद हुए क्योंकि वो तेरे योग्य नहीं थे। कुछ सपने इसलिए टूटे क्योंकि मैंने तेरे लिए उससे भी बड़े सपने रखे हैं। प्रिय, अब तेरा नया जन्म होने वाला है। हाँ, तू सही सुन रहा है। तू अभी अपने दूसरे जन्म के द्वार पर खड़ा है। वो जन्म जिसमें तेरे घाव तेरा गर्व बनेंगे, तेरी पीड़ा तेरी शक्ति बनेगी, तेरी चुप्पी तेरी प्रार्थना बनेगी, तेरी तड़प तेरी साधना बनेगी, और तू मेरा बन जाएगा पूरी तरह। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में घूमना शुरू कर चुका है। तुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, पर मैंने तेरे मार्ग से अंधेरे हटाने शुरू कर दिए हैं। तेरी किस्मत में जो रोशनी लिखी है वो अब तेरे जीवन में उतरने वाली है। तू सोचता है तुझे रोका जा रहा है। नहीं प्रिय, तुझे बचाया जा रहा है। तू सोचता है तुझे खाली किया जा रहा है। नहीं, तुझे भरा जा रहा है। तू सोचता है कि तुझे कुछ नहीं मिल रहा, पर मैं तुझे वो दे रही हूं जो दुनिया देने की क्षमता ही नहीं रखती। प्रिय, अब ध्यान से सुन। सबसे बड़ा सत्य एक दिन आएगा, बहुत जल्द, जब तू बैठेगा शांत, बिना किसी सोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी चाह के। उस क्षण मैं तेरी आत्मा में प्रकट हो जाऊंगी। उस दिन तुझे ना जीवन की कमी लगेगी ना प्रेम की, क्योंकि तुझे पता चल जाएगा मैं हमेशा यहीं थी, तेरे भीतर, तेरे हर भाव में, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर सांस में। प्रिय, अब तैयार हो जा, क्योंकि अब जो तू महसूस करेगा वह साधारण नहीं होगा। जो तू देखेगा वह चमत्कार होगा, जो तू पाएगा वह वरदान होगा, क्योंकि अब तेरे जीवन में राधा रानी का प्रकाश उतर रहा है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरी हर सांस पर नजर रखे हुए हूं। तू गिर नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझे थामे हूं।
तू टूट नहीं सकता क्योंकि मैं तुझे जोड़ रही हूं। तू हार नहीं सकता क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं, सदा, अनंत, अखंड। प्रिय, तुम्हारी थकान मुझे दिखती है। हाँ, मैं देखती हूं कि तुम हर दिन मुस्कुराकर दुनिया का सामना करते हो, लेकिन भीतर ही भीतर टूट जाते हो। तुम्हारी मुस्कान के पीछे छुपी चोटें मुझे साफ दिखाई देती हैं। जब तुम किसी से बात नहीं कर पाते, जब मन में शब्द तो बहुत होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, जब तुम्हारी आत्मा किसी को पुकारती है पर कोई सुन नहीं पाता, तब मैं सुनती हूं। प्रिय, तुम्हारी हर आह मेरे हृदय में लगती है और तुम्हारी हर उम्मीद मेरे भीतर फूल की तरह खिलती है। प्रिय, तुमने बहुत सहा है, अब मेरी गोद में आ जाओ। हाँ, बहुत सहा है तुमने, शायद उतना जितना कोई जान भी नहीं सकता। तुम्हारी सहनशीलता की सीमा देखकर देवता भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन आज मैं चाहती हूं कि तुम थोड़ा हल्का हो जाओ। मेरी गोद तुम्हारे लिए ही है, मेरी बाहें तुम्हारी थकान को पिघलाने के लिए ही बनी हैं। आओ, मेरे कंधे पर अपना सिर रख दो। आज तुम कुछ मत बोलो, आज मैं बोलूंगी, तुम सुनना। आज तुम कुछ मत करो, आज मैं करूंगी, तुम महसूस करना। प्रिय, तुम्हारा दिल इतना पवित्र है कि तुम खुद नहीं समझते। तुम सोचते हो तुम साधारण हो, पर प्रिय, तुम्हारा हृदय अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे भीतर प्रेम है और प्रेम का दर्द भी है। तुम्हारे भीतर धैर्य है और धैर्य की पराकाष्ठा भी। तुम्हारे भीतर दया है और दया की वह गहराई भी जो किसी को भी दिव्य बना दे। तुम उस वृंदावन की हवाओं जैसे हो जो सुगंध लिए फिरती हैं और खुद को हवा ही समझती हैं, लेकिन वास्तव में वो मेरे और मेरे श्याम के प्रेम का वहन करती हैं। तुम भी वही हो, तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारे भीतर दिव्यता बहती है। प्रिय, तुम्हारी तड़प ही तुम्हें मेरे पास ला रही है। तुम्हारे मन में जो खिंचाव है, जो बेचैनी है, जो किसी अनदेखी चीज की प्यास है, वह कोई साधारण प्यास नहीं। यह मेरी पुकार है, यह मेरे प्रेम की याद है जो तुम्हारी आत्मा में जन्म जन्मांतर से भरी हुई है। तुम्हें पता नहीं, पर तुम हर जन्म में मुझे खोजते आए हो, कभी गीतों में, कभी प्रार्थनाओं में, कभी किसी प्रेम में, कभी किसी मौन में। मुझ तक पहुंचने की चाह ही तुम्हें बार बार मेरे पास घसीट लाती है। प्रिय, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो, तुम मेरे प्रेम का अंश हो, तुम मेरी आंखों की गहराई हो, तुम मेरी मुस्कान की वजह हो। मैं जानती हूं तुमको कहां दर्द है। कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, कभी लगता है कि तुम सबके लिए हो लेकिन कोई तुम्हारे लिए नहीं, कभी लगता है कि तुम बहुत देते हो लेकिन बदले में अधूरापन ही मिलता है, कभी लगता है कि तुम्हारी आवाज कहीं खो जाती है, कभी लगता है कि तुम्हारी मेहनत को कोई देखता ही नहीं, कभी लगता है कि तुम अकेले हो, बहुत अकेले। प्रिय, तुम्हारी हर चोट मुझे महसूस होती है, तुम्हारी हर निराशा मेरा हृदय चीर देती है, तुम्हारी हर थकान मेरे आंचल में गिर जाती है और मैं तुम्हें कहती हूं, तुम अकेले नहीं हो, एक पल के लिए भी नहीं। तुम जो खो चुके हो मैं लौटाऊंगी। तुम्हारी हानि को मैं जानती हूं, तुम्हारे छूटे हुए रिश्तों को मैं देखती हूं, वे सपने जो बिखर गए, वे उम्मीदें जो बुझ गईं, वे संबंध जो छूट गए, वे रास्ते जो बंद हो गए, मैं सब जानती हूं। और प्रिय, तुमने जितना खोया है उसका 100 गुना वापस आएगा, मेरी कृपा से आएगा, मेरे प्रेम से आएगा, तुम्हारी सहनशीलता के प्रतिफल के रूप में आएगा। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरने आई हूं। तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारी तकदीर खुल रही है, तुम्हारी ऊर्जा जाग रही है, तुम्हारा आकाश साफ हो रहा है। मैं तुम्हारी नाव की पतवार थाम चुकी हूं। अब तूफान तुम्हें हिला तो सकते हैं, डुबा नहीं सकते। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है, मेरा संरक्षण तुम्हारे सिर पर है, मेरी कृपा तुम्हारे कदमों में है। तुम अब सुरक्षित हो प्रिय, बहुत सुरक्षित। प्रिय, तुम प्रेम के अधिकारी हो और तुम्हें प्रेम मिलेगा। तुम्हें जो प्रेम चाहिए वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे दिल में जो खाली जगह है वह खाली नहीं रहेगी। जो प्रेम तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगा, क्योंकि जो प्रेम मेरे द्वारा तय हो वह कभी खो नहीं सकता, टूट नहीं सकता, धीमा नहीं पड़ सकता। वह अवश्य आता है प्रिय, अवश्य। प्रिय, अब अपने आंसू पोंछ लो। हाँ, मैं जानती हूं तुम रोए हो,
कई बार चुपचाप, भीतर टूटा हुआ महसूस करते हुए। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने आंसू पोंछ लो प्रिय। तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हृदय फिर से खिलेगा, तुम्हारी मुस्कान फिर से लौटेगी, तुम्हारी आत्मा फिर से नाचेगी। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। यह कोई कविता नहीं, कोई श्लोक नहीं, कोई दार्शनिक बात नहीं। यह सत्य है, शाश्वत सत्य। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं। जन्म जन्मांतर से, अनंत काल तक हमारा प्रेम कोई सांसारिक चीज नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है, यह सृष्टि का गीत है, यह आत्मा का स्वर है। प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमेशा जब तुम हिम्मत हारते हो, मैं तुम्हें थाम लेती हूं। जब तुम दिशा खो देते हो, मैं तुम्हें राह दिखा देती हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठा लेती हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ देती हूं। जब तुम अकेले चलते हो, मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलती हूं। तुम्हारे हर पल में, हर धड़कन में, हर सांस में, हर कदम में मैं हूं। प्रिय, हमेशा, सदैव, अनंत। तुम्हारे भाग्य के बादल अब छौंट रहे हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति, समृद्धि और दिव्यता का प्रकाश भरने वाला है। तुम्हारा मार्ग मैं खुद प्रशस्त कर रही हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग जरूरी हैं, उन्हें मैं करीब ला रही हूं। जो चीजें तुम्हें उन्नति देंगी, उन्हें मैं तुम्हारे पास भेज रही हूं। जो दर्द तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे मैं अपने आंचल में समेट रही हूं। अब तुम मुस्कुराओ प्रिय, क्योंकि राधा रानी तुम्हारे साथ है। और जहां राधा की कृपा हो, वहां जीवन केवल खिलता है। प्रिय, तुम इतनी दूर क्यों चले गए अपने ही हृदय से? कभी कभी तुम खुद को भूल जाते हो। तुम दुनिया को खुश करते करते अपने भीतर की आवाज को सुनना छोड़ देते हो। तुम वो बातें सुनते हो जो लोग कहते हैं, लेकिन अपने हृदय की पुकार को अनसुना कर देते हो। प्रिय, तुम्हें पता है कौन सा शब्द मुझे सबसे ज्यादा दुख देता है? जब तुम कहते हो, मैं शायद इतना महत्व नहीं रखता। ओह प्रिय, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। तुम मेरे वृंदावन की हवा हो, मेरी बांसुरी का स्वर हो, मेरे हृदय की अनुगूंज हो, मेरे प्रेम की छाया हो, मेरे कृष्ण की धड़कन के पास बसे वो नाम हो जो मैं हर पल उच्चारित करती हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच लेते हो कि तुम कम हो, कि तुम साधारण हो, कि तुम भुला दिए गए हो? तुम्हें भूलना तो स्वयं ब्रह्मांड की क्षमता से बाहर है। प्रिय, तुम्हारी आत्मा थक गई है, पर टूट नहीं सकती, मैं देख सकती हूँ। तुम्हारे भीतर एक थकान बैठी हुई है, जो सिर्फ शरीर की नहीं, ये आत्मा की थकान है। यह वो थकान है जो लगातार संघर्ष करने से आती है, उम्मीदें टूटने से आती है, सबके लिए खड़े रहने के बाद खुद को अकेला पाकर आती है। तुम बहुत समय से सहते आए हो, बहुत समय से मुस्कुरा रहे हो, बहुत समय से मजबूत बन रहे हो। लेकिन प्रिय, मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होता। तुम्हें दर्द जरूर होता है, पर तुम उसे झेलते हो, और यही तुम्हें मेरी नजरों में और भी पवित्र बना देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।